अक्सर देखता हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हम घरों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमारा घर होना तो कंफर्ट चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कंफर्ट भी होगा अपने प्रकार से, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा चक्रव्यूह भी बनता चला जाता है। इट्स अ लेयर अपॉन लेयर ऑफ एंटेंगलमेंट, और इसी के अंदर बहुत सारी अटैचमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है, एसोसिएशन है, मोह है, लगाव है, चाहत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये धीरे धीरे फिर जीवन में हमें अटका देता है, हमें फंसा देता है, और हम जो करना चाहते हैं, जो हमारी कॉलिंग होती है, जो हमारा पर्पस होता है, जो जीवन का उद्देश्य होता है, उससे भटक जाते हैं, पटरी से भटक जाते हैं और कहीं और चल पड़ते हैं। फिर कई सालों के बाद 40 45 50 साल की उम्र में याद आता है कि यार काश ये कर लिया होता तो जीवन कुछ और होता। तो मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करके बस इतना ही कहूँगा कि अगर कर सकते हैं तो ये करें, कि बहुत ज़्यादा चक्रव्यूह में ना फंसें। मैं समझता हूँ ये एंटेंगलमेंट हमारे लिए हमें कभी कभी अच्छा भी महसूस करवाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई है, आसपास के लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हमें टेंशन देते हैं, और वो मोह बड़ाई हमें अटका देता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य, अपने पर्पस से अलग हो जाएंगे तो आपको जीवन में फुलफिलमेंट कभी महसूस नहीं होगी। तो ऐसा होगा कि जीवन आया, ईश्वर ने चाहा कि आप कुछ करें, जीवन में आगे बढ़ें, अपने यूनिक पोटेंशियल को खोजें, अपने पर्पस को आगे बढ़ाएं, उसको सबके साथ शेयर करें। लेकिन वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि हम जीवन के 4 ही 5 10 8 लोगों के साथ ही जुड़े रहे। उससे परे हमने जीवन कभी सोचा ही नहीं, कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ, और फिर हम अनफुलफिल्ड ही जीवन से चले जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा वो 8 10 लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, बड़े करीब हैं, उनके इतने मन मुटाव ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ हो जाते हैं कि आपको लगता है हमने पूरा जीवन नौछावर कर दिया और हमें बदले में कुछ मिला ही नहीं। तो जब ये होना ही है और सबके साथ होता ही है मोस्टली तो सभी के साथ होता है जितना मैं देखता हूँ, तो क्या फिर ज़रूरी नहीं है कि ख़ुद को फुलफिल्ड महसूस करवाना? तो ये सब भी कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने उद्देश्य, अपना पर्पस, अपनी कॉलिंग, अपनी यूनिकनेस को खोजें और जीवन में आगे बढ़ें, ताकि आप जीवन में ख़ुद को बड़ा ही खूबसूरत और फुलफिल्ड, आत्मा से संतुष्ट महसूस करवा सके। वरना फिर भटकते ही रहेंगे, वरना कभी इधर भटकन कभी उधर भटकन, सुकून जीवन का हिस्सा बन नहीं पाएगा, और रेस्टलेसनेस, एंग्शियसनेस, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सो ट्राई टू डू दिस, create a balance, create a balance. I'm not saying leave and renounce everything, I'm saying create a balance between yourself and your family. I hope that helps. Thank you so much. We share, we grow.